हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक योर ऑन चैनल सिविल क्रैकर। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं नागरिक, किसान एवं जनजातीय विद्रोह को, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोगों ने सन्यासी विद्रोह पढ़ा, इसके बाद पागलपंथी विद्रोह को पढ़ा है और तीसरे नंबर पर भील विद्रोह पढ़े हैं। इसके बाद पढ़े हैं कोल विद्रोह को और इसके बाद मोपला विद्रोह को पढ़ चुके हैं और फिर हम लोगों ने पढ़ा है संथाल विद्रोह को। तो देखिए, इतने सारे जो विद्रोह हुए हैं इन सबको हम लोगों ने बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़ा है। जिन लोगों ने अभी इस वीडियो को नहीं देखा है वे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं। अब देखिए, जो हमारा आज का टॉपिक है वह है नील विद्रोह। नील विद्रोह कब हुआ था? 1859 ईस्वी में। तो देखिए, हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो नील विद्रोह कब है? 1859, 55 नहीं है। अच्छा, अब देखिए 1859 का जो समय है, इस समय क्या हुआ था कि जो ब्रिटेन है यहाँ पे औद्योगिकरण स्टार्ट हो चुका था भाई। बड़े बड़े कारखाने लग गए थे, बड़ी बड़ी कंपनियां लग गई थी। अब इन कंपनियों को चाहिए थे क्या? कच्चे माल। कच्चे माल इन कंपनियों में आएंगे और यहाँ से तैयार माल हो जाएगा और ये माल जो है अलग अलग जगह सप्लाई हो जाएगा, बिकेगा, जिससे क्या होगा? ब्रिटिश को बहुत ज़्यादा पैसे की प्राप्ति होगी। तो इनको कच्चे माल जाएंगे कहाँ से? तो देखिए, भारत जो कि काफ़ी इसका एरिया विस्तृत है, काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, यहाँ से कच्चे माल कहाँ जाते थे? ब्रिटेन। और वहाँ से तैयार माल चारों तरफ जाते थे। अच्छा, इन कच्चे मालों में क्या क्या चीज़ था? तो देखिए, इन कच्चे मालों में बहुत सारे चीज़ थे। एक चीज़ था कपास। कपास यहाँ से जाता था और यहाँ पे कपड़े बनते थे कारखानों में। अच्छा, अब इन कपड़ों को रंगने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती थी? नील की ज़रूरत होती थी। तो देखिए, इस तरह हम लोगों ने समझा, नील को समझ लिए हैं। और जब इसी नील को लेके विद्रोह होता है तो उसको बोलते हैं नील विद्रोह। अब हम समझेंगे कि नील विद्रोह क्यों हुआ था। इसके पहले हम थोड़ा सा यह समझ लेंगे कि भाई ददनी प्रथा क्या है। तो देखिए, ददनी प्रथा के अंतर्गत क्या होता था कि जो ब्रिटिश व्यापारी थे वे जो छोटे छोटे कृषक होते थे, मजदूर होते थे, इन सबको, जैसे कृषक हैं, किसी भी फसल को उत्पादन करने के पहले ही कुछ पैसे दे देते थे और बाद में यही कहते थे कि अब तुमको यही फसल उपजाना है। तो मतलब ये पहले कुछ पैसे दे दिए हैं इसको, कृषक को, और बाद में क्या है, अब कृषक के ऊपर दबाव भी बनाएंगे। कहीं न कहीं कृषक दबाव महसूस भी करेगा जब पैसे पहले से लिया है। तो फिर कृषक क्या करता था? जो फसल ये कहते थे उसी का उत्पादन करता था। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं ददनी प्रथा। तो देखिए, उस समय क्या था कि बंगाल में ददनी प्रथा चलन में था। अच्छा अच्छा, देखिए एक चीज़ और है कि अगर किसी को एक बीघे की ज़मीन है, खेती है, तो उस पर 2 रुपये दे देते थे पहले से, ये कि आप 2 रुपये ले लो, इसके बाद हम जो कहेंगे आप उसी फसल को उपजाना है। तो मैक्सिमम क्या होता था उस टाइम? भाई नील की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, क्योंकि कपड़ों को रंगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। कपड़े रंगे जाएंगे तो इससे क्या होगा कि कपड़े बहुत ही ज़्यादा आकर्षक हो जाते थे, बहुत अच्छे हो जाते थे और उनकी डिमांड भी बढ़ जाती थी। अच्छा, अब देखिए एक चीज़ और है नील की खेती से संबंधित, कि ये जो नील की खेती होती थी यह धान की खेती की तुलना में ज़्यादा कठिन होती थी। देखिए, धान की खेती जो है अपने आप में यही ज़्यादा कठिन है, लेकिन जो नील की खेती थी वह इस धान की खेती से भी ज़्यादा कठिन थी। तो देखिए, ये 2 कारण हो गए। और तीसरा कारण क्या हो गया कि जब बाद में कि बंगाल के जो किसान थे इनको नील की खेती के लिए बाध्य करना स्टार्ट कर दिया गया कि नहीं, अब आपको नील की ही खेती करनी है। तो देखिए, होता क्या है कि कभी कभी क्या होता है ना कि जब जैसे किसानों के पास खाने पीने की चीज़ है तो भाई आप उनसे कुछ भी कह दो, वो उसका उत्पादन करेंगे। लेकिन जब इनके पास खाने पीने की ही चीज़ नहीं है तो ये सबसे पहले किस चीज़ को उत्पादित करेंगे? सबसे पहले ये खाद्यान्न फसलों को उत्पादित करेंगे, खाने पीने की चीज़ों को उत्पादित करेंगे। तो होता क्या है कि अब इनके सामने संकट आते हैं खाने पीने के, भुखमरी की। और ये जो ब्रिटिश व्यापारी हैं ये तब भी इनसे क्या कहते हैं कि भाई तुम्हें नील की ही खेती करनी है। अब देखिए, इनके पास क्या समस्या है। तो ये क्या करेंगे? ये मना करेंगे कि नहीं, हम अब नील की खेती नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नील की खेती जो है वह धान की खेती की तुलना में कठिन भी है और कहीं न कहीं हमारे पास खाद्यान्न के संकट भी है, हमको भोजन नहीं मिल पा रहा है। तो किसानों ने क्या कर दिया? किसानों ने वो जो ददनी प्रथा के अंतर्गत कुछ पैसे दिए जाते थे उन पैसों को लेना बंद कर दिया। हालांकि जो ब्रिटिश व्यापारी थे वे क्या करते थे? दबाव बनाते थे कि नहीं नहीं, आप पैसे लो,
आपको नील की ही खेती करनी है। पहले तो किसानों ने मना किया, और जब ये तब भी दबाव बना रहे हैं तो किसानों ने हिंसा का सहारा ले लिया और विद्रोह कर दिया, और यह कहा कि अब हम नील की खेती नहीं करेंगे। तो अब देखिए अब क्या होता है कि अब ब्रिटिश आएंगे, और ब्रिटिश क्या करेंगे, ब्रिटिश मतलब अब अंग्रेज सैनिक आएंगे और इस विद्रोह को दबाने की पूरी कोशिश करेंगे और इस विद्रोह को दबाएंगे। लेकिन देखिए ये जो नील विद्रोह था, इसमें एक चीज़ और बहुत अच्छी थी कि जो बुद्धिजीवी वर्ग थे, मतलब जो मध्यम वर्ग है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, ये क्या किए कि अपनी पत्रिका के माध्यम से या फिर न्यूज़पेपर के माध्यम से इस न्यूज़ को इतना बड़ा फैल कर दिए, मतलब जो आम लोग थे उन तक भी ये न्यूज़ पहुंच गई। और देखिए आम लोग की यह धारणा हो गई, ये जो मध्यम वर्ग थे, जो बुद्धिजीवी वर्ग थे, इन्होंने ये बात कहा कि भाई अगर कोई नील की खेती नहीं करना चाह रहा है तो अगर आप उससे ज़बरदस्ती खेती कराएंगे तब तो ये गलत बात है। तो देखिए इस तरह क्या हुआ, इस तरह देखिए सरकार पर दबाव बना और 1860 में नील आयोग का गठन किया गया। अब देखिए भाई हम यह देखेंगे कि अच्छा इस आयोग के अंतर्गत क्या किया गया था। तो इस आयोग के अंतर्गत किया गया था कि अब ज़बरदस्ती नील की खेती नहीं करवाई जा सकती है, मतलब ज़बरदस्ती नील की खेती करवाने पे प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो अब देखिए हम देख लेंगे से इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बन रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि नील विद्रोह कब हुआ था, तो ये है 1859। नील विद्रोह कहाँ पे हुआ था, बंगाल में हुआ था। ददनी प्रथा का संबंध किससे है, नील विद्रोह से है। और नील आयोग का गठन कब हुआ था, 1860 ईस्वी में हुआ था। अच्छा एक चीज़ और है, ये जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं इन्होंने कुछ पुस्तक जो लिखी थी उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए एक था नील दर्पण, यह नाटक था, किसने लिखा है भाई, दीनबंधु मित्र ने, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछता है। और दूसरा जो है हरिश्चंद्र मुखर्जी, क्या लिखे हैं, हिंदू पैट्रियाट। और तीसरा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इन्होंने क्या लिखा है, बंगाली। तो देखिए इन तीन जो ये बुक हैं इसको आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी मैचिंग के लिए देता है, कभी कभी सीधे दे देता है कि हिंदू पैट्रियाट को किसने लिखा है, तो उसका आंसर हो जाएगा हरिश्चंद्र मुखर्जी। तो देखिए इस तरह हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़ लिया है नील विद्रोह को। तो देखिए इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी जो हमारे आगे का टॉपिक है उसको हम लोग कल पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।